हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, गेमर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर या किसी भी काम के लिए आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं और आपका बजट 50,000 के आसपास है, तो इस बजट में आने वाले 5 बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जो लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। बट इन 5 लैपटॉप्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना ही नहीं, समझना भी है, ताकि आप अपने डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बढ़िया लैपटॉप ले सकें। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्प्ले और रिजोल्यूशन के बारे में। तो लैपटॉप का जो डिस्प्ले होता है वो मार्केट में 10 से 16 इंच में अवेलेबल होता है। और रिजोल्यूशन की बात करूं तो HD, फुल HD और 4K में भी लैपटॉप्स आने लगे हैं। रिजोल्यूशन को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो डिस्प्ले के पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सेल्स लगे हुए होते हैं, जिनसे विजुअल निकलकर डिस्प्ले पर आता है। जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सेल्स लगे होंगे उतनी अच्छी उसकी पिक्चर क्वालिटी और शार्पनेस होगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इन तीनों में से आपको फुल HD यानी 1080 पिक्सेल्स वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सस्ता लैपटॉप देखकर HD 720 पिक्सेल्स वाला लैपटॉप ले लेते हैं, जिसकी पिक्चर क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं होती। और 4K तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका प्राइस ही 1.5 लाख से स्टार्ट होता है। हमें इंटेल और AMD राइजन में से कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए? तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि AMD एक नई कंपनी है, जबकि ये एक बहुत पुरानी कंपनी है और पहले टाइम में AMD इंटेल के मुकाबले बहुत पीछे थी, क्योंकि इनके प्रोसेसर्स में थोड़ी हीटिंग इशू देखने को मिल जाती थी। बट जब से AMD राइजन के साथ लॉन्च हुआ है, तब से इंटेल को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। जैसे इंटेल में i3, i5, i7 और i9 कोर के साथ आता है, वही इसके कंपैरिजन में AMD राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9 के साथ आता है। यहाँ पर हो सके तो इंटेल में i5 और AMD राइजन 5 का ही लैपटॉप लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि लैपटॉप में 4 GB रैम काफ़ी होता है नॉर्मल यूजेस के लिए, पर आपने कभी नोटिस किया है कि 4 GB में से 3 GB तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ कर लेते हैं। तो 1 GB रैम में आप कौन सा ही ऐप चला लोगे या कौन सा ही सॉफ्टवेयर रन कर पाओगे, और लैपटॉप बहुत स्लो वर्क करने लगेगा। तो इसलिए हो सके तो आप कम से कम 8 GB वाला लैपटॉप ही लें, और साथ ही उस लैपटॉप में रैम के लिए एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट भी होना चाहिए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में आप अपने रैम को अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स कार्ड। लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ताकि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्मूथली और फास्ट रेंडरिंग कर पाए। तो ग्राफिक कार्ड मार्केट में 2 तरह का अवेलेबल होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड वाला ग्राफिक कार्ड कंपनी अपनी तरफ से 512 MB वाला प्रोवाइड करा देती है, जो सिर्फ नॉर्मल यूजर्स के लिए सूटेबल होता है। पर अगर आपको हैवी एडिटिंग, गेमिंग या डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए, जिसमें सबसे बेस्ट आता है NVIDIA और AMD रेडियन का। और इनमें से कौन सा ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेना चाहिए, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखकर मैं अंडर 50,000 के बेस्ट 5 लैपटॉप्स का रिव्यू करने जा रही हूँ। पर आपको यहाँ तक का वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द शॉपिंग शोकेस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर you can get more updates and information about more products. तो दोस्तों, मेरा नाम है भावना अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल द शॉपिंग शोकेस। तो मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है Honor MagicBook 15। Honor का ये लैपटॉप स्टूडेंट और ऑफिस वर्क के लिए परफेक्ट है। स्टूडेंट इसमें कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और ऑफिस वर्क में अगर एक टाइम में बहुत सारे ऐप्स या टास्क आपने ओपन करके रखे हैं, तो भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। सबसे पहले इसकी डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करूं तो ये लैपटॉप एल्युमिनियम मेटल बॉडी के साथ आता है। मिस्टिक सिल्वर कलर में ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है
और ये काफ़ी थिन और लाइट वेट भी है, जिससे आप इजीली इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर 4 HD डिस्प्ले मिलती है, जो 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। ये लैपटॉप TUV राइनलैंड सर्टिफाइड आइज कंफर्ट मोड के साथ आता है, जो आपकी आइज को हमेशा हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसकी प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें AMD Ryzen 5 5500U मिलता है, जो 6 कोर 12 थ्रेड्स और 8 MB कैश के साथ आता है, और इसकी स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक है। और इस प्रोसेसर को अगर Intel i5 बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो सिंगल कोर में Core i5 बेटर निकल कर आता है और मल्टी कोर में Ryzen 5 बेटर निकल कर आता है। और साथ ही इस लैपटॉप में आपको AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा, जिससे आप थोड़ी बहुत गेमिंग और एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस लैपटॉप की रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 16 GB DD4 का रैम मिल जाता है, जो फ्यूचर में अपग्रेड नहीं किया जा सकता, और 512 SSD स्टोरेज भी मिलती है, जिसे भी हम फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको 2-in-1 फिंगरप्रिंट पावर बटन मिलेगा, जो लॉगिन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इसके कीबोर्ड में एक हिडन वेबकैम भी मिल जाएगा, जो यूज ना होने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 प्री इंस्टॉल मिलेगा और इसमें डुअल स्पीकर्स भी मिलेंगे, और ओनर इस लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी देती है। इसकी कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6E और Bluetooth 5 वर्जन मिल जाता है। इसमें पोर्ट USB 2.0, एक USB 3.0, एक USB HDMI और एक पोर्ट टाइप C और एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है। 56 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है, जिसका बैकअप कंपनी क्लेम करती है 15 घंटे, पर मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 घंटे ही चलाना चाहिए नॉर्मल यूज़ के लिए। और इसके साथ 65 वॉट का टाइप C चार्जर दिया गया है, जो 1 घंटे में 65% तक चार्ज कर देता है। इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये 39,000 से लेकर 41,000 तक के आसपास मिल जाता है, और परचेज करने के लिए अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 1 से 2,000 तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है Asus का VivoBook 16X। Asus का ये लैपटॉप स्टूडेंट और ऑफिस वर्क के लिए बिल्कुल सुटेबल है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ड्यूरेबल है, और ये काफ़ी थिन और लाइट वेट भी है। ये 2 कलर वेरिएंट में अवेलेबल होता है, और ये 16 इंच की एंटी ग्लेयर फुल डिस्प्ले में आता है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसकी ब्राइटनेस भी 300 निट्स के आसपास आपको मिल जाएगी। इसके प्रोसेसर में AMD Ryzen 5 5600H सीरीज प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड 19 MB कैश भी दिया है, और हम सभी जानते हैं कि Ryzen का जो H सीरीज का प्रोसेसर होता है वो U सीरीज के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होता है। इसकी स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज तक आपको मिल जाएगी। अगर इस प्रोसेसर को मैं Core i5 11 जनरेशन के साथ बेंचमार्क कंपेयर करूं तो Ryzen 5600H 37% बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है Core i5 11 जनरेशन के मुकाबले। और साथ ही इस लैपटॉप में AMD Radeon Vega 7 का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। इसमें 8 GB रैम DD4 मिलता है, जिससे आप 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर, और एक्स्ट्रा रैम के लिए एक एम्प्टी स्लॉट भी मिल जाता है। वहीं 512 GB SSD की स्टोरेज, जिसे आप रिप्लेस करके 2 TB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको प्री इंस्टॉल विंडो 11 मिल जाएगा, लाइफ टाइम फ्री MS ऑफिस मिलेगा। ये बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है, ताकि आप लो लाइट में भी इजीली टाइप कर सकें। इसमें जो HD वेबकैम मिलेगा वो प्राइवेसी शटर के साथ आता है, और इस लैपटॉप को 180 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं। Asus इस लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी देती है। इसकी कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात करें तो Wi-Fi 5 डुअल बैंड और Bluetooth 5.1 वर्जन मिल जाता है,
और इसमें सभी तरह के पोर्ट्स भी मिल जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको 50 वॉट आवर की बैटरी भी मिल जाएगी नॉर्मल यूजेस के लिए, जो 4 से 5 घंटे तक का बैकअप दे देती है। इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये 47,000 से लेकर 49,000 तक के आसपास आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से नंबर 3 पर आता है Asus का टफ गेमिंग लैपटॉप। Asus का ये लैपटॉप हैवी गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये प्लास्टिक मटेरियल का बना है, जो ब्लैक मैट फिनिश में इसका डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और अगर इसकी बैक साइड आप देखो तो कूलिंग के लिए 2 एयर बैंड्स मिल जाते हैं जो 2 फैंस के साथ आते हैं। इसमें भी आपको 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसकी ब्राइटनेस भी 350 नीट्स के आसपास आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल इस लैपटॉप में आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है। इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें AMD Ryzen 5 4600H सीरीज प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड्स, 11 MB कैश दिया गया है, जिसकी स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.0 गीगाहर्ट्ज तक है। इस प्रोसेसर को अगर मैं इंटेल कोर i5 के साथ बेंचमार्क कंपेयर करूं तो सिंगल कोर में i5 बेटर मिलेगा और मल्टी कोर में Ryzen 5 4600H का बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आता है। तो साथ ही इसमें NVIDIA GeForce GTX 1654GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी दिया है, जिससे कि आप इसमें हैवी गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकें। इसके रैम और स्टोरेज की बात करूं तो इसमें 8GB रैम DD4 जिसे आप 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और 512GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट भी मिलेगा ताकि इन फ्यूचर आप स्टोरेज को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिल जाता है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, RGB बैकलाइट कीबोर्ड, HD वेबकैम, साथ ही आपको Xbox का पास भी मिल जाता है 1 महीने के लिए। और Asus इस लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी देती है। इसकी कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात करें तो Wi-Fi 6 डुअल बैंड और Bluetooth 5.1, और इसके पोर्ट्स में 3 USB 3.2 टाइप A, एक USB पोर्ट आपको मिलेगा 3.2 टाइप C, एक HDMI, हेडफोन जैक और एक RJ45 लैन पोर्ट भी मिल जाएगा। इसमें आपको 48 वाट आवर की बैटरी मिलती है जो 4 से 5 घंटे तक नॉर्मल यूजर्स के लिए बैकअप दे देती है, और 150 वाट का चार्जर भी मिल जाता है जो 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 44,000 से लेके 46,000 तक के आसपास मिल जाएगा। और अगर परचेज करने के टाइम पर आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको उस कार्ड पर 1 से 2,000 तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है Lenovo का iPad Gaming 3। ये इस बजट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है ही, और साथ ही आपको इसमें गेम एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस लैपटॉप में बहुत अच्छा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो शैडो ब्लैक कलर मैट फिनिश में आता है। इसमें भी आपको 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर फुल डिस्प्ले मिल जाएगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसकी ब्राइटनेस 250 निट्स के आसपास मिलती है जो स्लाइटली थोड़ी कम है। इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें इंटेल कोर i5 11 जनरेशन 4 कोर 8 थ्रेड्स 8 MB कैश मिल जाता है, जिसकी स्पीड 3.1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और साथ ही इसमें NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB DDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है। इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम DD4 तक मिल जाता है, जिसे आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट, और 512GB SSD स्टोरेज भी मिलता है, और इसे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिलता है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, वेबकैम मिल जाएगा विद प्राइवेसी शटर,
Xbox गेम पास भी मिल जाएगा आपको 3 मंथ्स के लिए। और लेनोवो इस लैपटॉप पर 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी, 1 साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन और 1 साल प्रीमियम केयर सर्विस देती है। तो मतलब ओवरऑल फुल पैकेज ऑफ वारंटी आपको इसमें मिल जाएगी। कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात करें तो इसमें वाईफाई 6 डुअल बैंड और ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा। और इसके पोर्ट्स में 2 USB 3.2 टाइप ए, 1 USB 3.2 टाइप सी और एक HDMI 2.0 हेडफोन जैक और एक RJ45 इंटरनेट लैन पोर्ट भी मिल जाता है। इसमें 45 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी जो आपको 4 से 5 घंटे तक बैकअप दे देता है नॉर्मल यूजेस के लिए। और 135 वॉट का चार्जर भी मिलेगा जो 1 घंटे में बैटरी को फुल कर देता है। लेनोवो का ये लैपटॉप आपको 54,000 से लेके 56,000 के आसपास मिल जाएगा और कार्ड डिस्काउंट भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी लिस्ट में आता है नंबर 1 पर HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। ये लैपटॉप इस बजट रेंज में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आता है, क्योंकि सबसे पहले आप इसका प्रोसेसर देखें तो AMD Ryzen 5 5600H सीरीज के साथ आता है, जिसे आप Intel Core i5 बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो 37 बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और साथ ही इसका बेस्ट परफॉर्मेंस का दूसरा रीज़न ये भी है कि जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है AMD Radeon RX 6500M 4GB DDR6 के साथ आता है, जो NVIDIA GTX 1650 से भी बेटर है। तो ओवरऑल आप इसमें हैवी गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जो भी करना चाहें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूं तो ब्लैक कलर मैट फिनिश में ये लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम दिखता है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी सही है। इसमें भी आपको 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसका ब्राइटनेस 250 निट्स के आसपास आपको मिलेगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8 GB रैम DD4 तक मिल जाएगा, जिसे आप 16 GB तक इन फ्यूचर एक्सटेंड कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट। और 512 GB SSD स्टोरेज भी मिल जाएगा, जिसे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं रिप्लेस करके इन फ्यूचर। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी विंडो 11 होम प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, नेवी ब्लू कलर का बैकलाइट कीबोर्ड, एक HD वेबकैम, Xbox गेम पास भी मिलता है 1 महीने के लिए। HP इस लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी देती है। और इसकी कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात करें तो इसमें वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.2 वर्जन मिल जाएगा और पोर्ट्स इसमें 1 USB टाइप C, 2 USB टाइप A और 1 HDMI 2.1, एक हेडफोन जैक और एक RJ45 लैन पोर्ट भी मिल जाता है। इसमें 52 वॉट आवर की बैटरी भी आपको मिल जाएगी, जो 4 से 5 घंटे तक बैकअप दे देती है नॉर्मल यूजेस के लिए। और 150 वॉट का चार्जर भी मिल जाएगा, जो 2 घंटे में बैटरी को फुल कर देता है। लेनोवो का ये लैपटॉप आपको 52 से 55 हज़ार के आसपास तक मिल जाएगा और कार्ड डिस्काउंट भी आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 50,000 मेरे हिसाब से। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, सी यू सून।